ओम शांति। आज 26 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको पक्का करा रहे हैं कि बच्चे बाबा के पक्के और निश्चय बुद्धि बच्चे बनो। बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। कोई कोई बच्चे तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भगंती हो जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मना करके भी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे श्वास का कोई भरोसा नहीं, ऐसे बच्चों का भी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे बाप को याद करना, वर्षे को याद करना। अब बेहद की रात पूरी होती है, बेहद का दिन शुरू होने वाला है। तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। इस याद की यात्रा में कभी थक नहीं जाना। जो बच्चे याद में रहते हैं वो बाबा के सबसे बड़े मददगार हैं। कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहना, पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलाना, देह को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप की याद रहेगी। यहाँ पर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कराया जाता। सतयुग में होते ही देही अभिमानी हैं, लेकिन वहाँ पर कभी शिव बाबा को याद नहीं करते। भक्ति में राम राम सिमरते हैं। यहाँ पर आपको कोई शिव बाबा नहीं कहना, लेकिन याद की यात्रा में रहना है। ऐसे बच्चे जो याद की यात्रा में रहते हैं, याद से विकर्म विनाश होते हैं, पापों का बोझा उतरता है, भविष्य में ऊंच पद मिलता है। बाबा आज बच्चों को बहुत सुंदर बात पक्की करा रहे हैं कि बच्चे एक बाप की याद में रहना, निश्चय बुद्धि बनकर रहना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए दर दर भटकना बंद करो। क्वेश्चन है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? जवाब है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए, तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि याद से सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से विकर्म विनाश होंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देह अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी, हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह बेहद की रात और दिन, बेहद की रात पूरी होती है, बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को जाना है, आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ ना सके क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया। अब तुम जानते हो, बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। यह बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा। भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के। ये भी ड्रामा का पार्ट ढूंढा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। बाबा का यथार्थ परिचय मिल जाए तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर तो उसको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाएं। परंतु ये जो इतना गुप्त है, जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। शिव बाबा कितने गुप्त हैं कि बच्चे भी भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े, समझे श्री कृष्ण तो हमें स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वो तो स्वर्ग का मालिक है, उसे कोई छोड़े ही नहीं।
परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती तो कहाँ ना कहाँ डिससर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसको अच्छी रीति सिद्ध करके हिसाब किताब बता सके। इस समय सब पतित हैं, गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है ये कोई भी नहीं जानते। गीता का भगवान श्री कृष्ण समझ लिया, राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं कि रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ शिव बाबा स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इन बातों को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहाँ भी बहुत रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। दूसरा, श्री कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को याद करना है। निराकार बाप सबका रचयिता है, उस एक को याद करना है। वही राजयोग सिखाते हैं, परंतु गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। बताओ क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, सब मूझे हुए हैं। तुम बच्चों को सवेरे उठकर प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का मिसाल है, कहते अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, ये है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। ये ब्रह्म कुमारियां नहीं है, ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, उन्हीं की वंशावली ब्रह्मा कुमारियां। वो लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है, ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं, समझना चाहिए। अगर हम किसी को अच्छी तरह से नहीं समझा सकते तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो कुछ सिखाते हैं वो देह अभिमान से सिखाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं, बच्चों में भी नंबरवार हैं जो अपने को आत्मा अनुभव करते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा कहती मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब है। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाबा कहते मेरा सिमरण वहाँ कोई नहीं करते, क्योंकि वहाँ दरकार नहीं। सत्युग में याद करने की आवश्यकता नहीं। सिमरण अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर कौन सा है? शिव बाबा। परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है, समझेंगे इस बात को। बैठ के रटना नहीं है शिव बाबा शिव बाबा नहीं, उसके गुणों को, उसके स्वरूप को, उनसे होने वाली प्राप्तियों को याद करना है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ा ही लिया जाता, बाप को याद करना है। ये है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पे जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुम्हें कुछ भी जपना नहीं, तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है। पार्ट बजाते बजाते पतित होना ही है। बाबा कहते जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उसका थुर सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ बची हैं, ये भी तमो प्रधान हो गए। झाड़ की आयु जब पूरी होती फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे, दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते बाबा फिर से आके राजयोग सिखाओ, गीता ज्ञान सुनाओ। बच्चे कहते हैं फिर से आओ, गीता ज्ञान सुनाओ, राजयोग सिखाओ। परंतु पतित हम कैसे बने ये कोई जानता नहीं। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा कहते वापस घर चलना है, घर में तो बाप ही रहता है। कहते परम धाम में रहते हैं,
फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं, ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यह पार्ट बचाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर हैं, बाकी शरीर कहाँ है? वो तो आकाश तत्व में ही है। वहाँ तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं, वहाँ गिरने की चीज़ नहीं जो हम गिर पड़े। साइंस वाले रॉकेट से जाते चक्र लगाने के लिए, फिर बाहर भी निकलते, लिखते भी हैं गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं, तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? ब्रह्म महातत्व में छोटी छोटी आत्माएं ठहरती हैं। रहने का स्थान है। ये सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, ये कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो नहीं है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं। ये झाड़ है, कितनी बड़ी टाल टालियाँ हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े देख सकेंगे। बाबा भी नटशेल में समझाते, जो पीछे पीछे आते हैं वे जरूर थोड़े जन्म लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको फिर पालना करनी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे हो ना सके। बाबा कहते बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए, बाबा आकर समझदार बनाते। अब तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चों के सहयोग से मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, आत्मा रूपी सीता को विकारों से आज़ाद करता हूँ। तुमको ही मंदिर लायक बनाया, अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे बाबा मम्मा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर बैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो एकदम ठहर जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, पक्का वायदा कर लेंगे, हम बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर कहते, ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। पहले की कहावत है, अभी भी ये सब कुछ होता रहता है। कहते कल्प पहले भी ऐसे भगंती हुए थे, किसी पर भरोसा नहीं। जैसे श्वास पे कोई भरोसा नहीं, बाबा का बनकर फिर भी मर जाते। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर फिर भी मर जाते अथवा हाथ छोड़ देते। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते, तुम ऐसे समझो हमें अब स्वीट होम में जाना है। बार बार याद करो, हमें स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करना है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद किया, वापस कोई जा नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे? वो रूहानी राही बन कैसे सकते? तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। ज़्यादा याद करते हैं, पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा। ये है शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाना। याद से विक्रम विनाश होंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जाना है, रूहानी घर को याद करना है। परम धाम रूहानी घर है, रूहों का घर है, उसे याद करना है। रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है, बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पे चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगित्व आत्माएं हैं वो सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। स्नेही बनना है, सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज अपने में विशेष इन 2 गुणों का आह्वान करेंगे। मैं सरल चित्त और सहनशील आत्मा हूँ। बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना, इसको कहते हैं सरलता। अंदर बाहर एक। सहनशीलता अर्थात जैसा समय हो उसके अनुसार, समय स्थान उन सब के अनुसार बात को धारण करने की ताकत रखना, सहनशील बनना। मातेश्वरी जी के महावाक्य, ओम शिवोहम, हम सो सोहम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ ओम शांति। ये जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो सोहम, शिवोहम, अहम आत्मा सो परमात्मा, अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम अक्षर कहते हैं, ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ ये अक्षर नहीं कह सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो ये ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो सोहम कहते हैं तो शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य, सो अब पुजारी बने। हम सो पूज्य, अब ये शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। ये जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, अब ये शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा है। फिर ये जो शिवोहम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं क्योंकि वो शिव है। तो इन शब्दों के अर्थ को तब जानते हैं जब परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वाले तो क्रिश्चियन आदि को ये मालूम नहीं कि हम सो पोप बनूंगा, उनको ये नॉलेज ही नहीं है। अभी हमें नॉलेज मिली हम सो देवी देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ हमने समझा, हम सो देवी देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है, साथ साथ उनके जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता भागवत सामने है क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो कल्प के बीच में आते हैं। इसलिए हम सो शब्द वो नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। एकाग्र हो जाएंगे। मैं सरल चित्त सहनशील आत्मा हूँ। मस्तक के बीच अपने दिव्य स्वरूप को देखें। बाबा ने मुझे दोनों गुण गिफ्ट के रूप में दिए हैं। मेरे लिए सहन करना अब खेल है क्योंकि जहाँ सरलता है वहाँ सहन करना खेल लगता है।
बाबा की शक्तियाँ निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।